अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान, बोले एएमयू में होली खेलने से रोका तो ऊपर पहुंचा देंगे। सतीश गौतम ने कहा, हिंदू छात्रों को रोका तो मैं बैठा हूं, मेरे रहते एएमयू में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन की हिंदू मुसलमानों से अपील, मुस्लिमों से होली वाले दिन 3 से 4 घंटे घर में रहने को कहा। साथ ही हिंदुओं से भी नमाजियों पर रंग न डालने की अपील की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली की अनुमति पर बोले, एएमयू में होली खेलने की अनुमति मांगना मतलब दंगे को दावत देना। होली को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा को देखते हुए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा, अगर मुस्लिमों को रंग पड़ने से धर्म भ्रष्ट होने का खतरा तो होली पर ना निकले घर से बाहर, शांति व्यवस्था भंग करने पर होगा कड़ा एक्शन। संभल सीओ अनुज चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का धमकी भरा बयान, फिरोजाबाद में कहा, व्यवस्था बदली तो अनुज चौधरी जाएंगे जेल। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किया संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का बचाव, कहा इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, प्रशासन आपसी सौहार्द बनाने की करता है कोशिश। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क, संभल के एसपी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश न करे, अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, सीएम योगी ने श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल, बोले अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी, माला पहनाकर सीएम ने संतों का किया सम्मान। मथुरा के बरसाना में सीएम योगी ने लाडली जी मंदिर में की पूजा अर्चना, विधि विधान से पूजा के बाद रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। रंगोत्सव और होली की दी शुभकामनाएं। बरसाना में कल खेली जाएगी लठमार होली। दिल्ली में नेम प्लेट विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ताजमहल को क्यों नहीं तोड़ देते, लाल किले पर पीएम देते हैं भाषण, बोले लाल किला भी मुगल शासक ने बनवाया था। दिल्ली में सरकारी आवास पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने किया गृह प्रवेश, घर के बाहर नेम प्लेट पर तुगलक लेन के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा स्वामी विवेकानंद मार्ग। दिल्ली में मुगलकालीन मार्गों के नाम बदलने की चल रही मांग के बीच एडमिरल किरण देशमुख के घर 4 तुगलक लेन की नेम प्लेट पर भी बदला नाम, बड़े अक्षरों में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा। बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर 8 तुगलक लेन का एड्रेस भी स्वामी विवेकानंद मार्ग हुआ, खुद ही अपना पता बदल रहे हैं बीजेपी सांसद। तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग का नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले दिल्ली में ऐसे नामों को बदलने का सही समय आ गया है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं। बीजेपी सांसदों द्वारा अपना घर का पता स्वामी विवेकानंद मार्ग किए जाने की अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने की सराहना, कहा यह जनभावना का सम्मान है और अगर कांग्रेस को इससे आपत्ति है तो वो अपने घरों का नाम औरंगजेब के नाम पर रख लें। औरंगजेब को लेकर राजनीति में हंगामा जारी, अबू आजमी से पुलिस कर सकती है पूछताछ। एबीपी न्यूज से आजमी बोले, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। महाराष्ट्र के मंत्री शिरसाट ने दिया औरंगजेब की कब्र हटाने का प्रस्ताव। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा पर सियासत तेज, आरजेडी बोली तनाव फैलाने की कोशिश, बाबा की हो गिरफ्तारी, एनडीए का पलटवार, इनकी सोच सनातन विरोधी। बाबा बागेश्वर को लेकर आरजेडी नेताओं के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा सनातन की बात करने वाले लोगों का विरोध करते हैं लेकिन औरंगजेब को लेकर हो जाते हैं खामोश, सिर्फ एक धर्म को खुश करने की हो रही राजनीति। बिहार में विपक्ष के हंगामे पर फूटा सीएम नीतीश का गुस्सा, पूछा शिक्षा के लिए आरजेडी ने क्या किया। नालंदा में महिला की हत्या पर बोले अधिकारी तुरंत लेते हैं एक्शन, आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा महिलाओं के लिए उनकी सरकारों ने क्या किया। बिहार में उम्र को लेकर गरमाई सियासत, जीतन राम मांझी बोले सीएम नीतीश से ज्यादा उम्र दराज हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी ने नीतीश को बताया था बूढ़ा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन भी रहा हंगामेदार, आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन, नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए नारे, आउटसोर्सिंग नौकरियों में पिछड़ों अति पिछड़ों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 65% आरक्षण लागू करने की मांग। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में हुई महागठबंधन की बैठक, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कहा तेजस्वी ही सीएम का चेहरा, समय पर सीट बंटवारा और सभी साथियों के उचित सम्मान की भी हुई बात। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव, अहमदाबाद में राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक। गुजरात में 64 साल बाद 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का होगा राष्ट्रीय अधिवेशन।
दादर नागर हवेली को पीएम मोदी की सौगात। सिलवासा में 2,500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम बोले, दादरा नागर हवेली से मेरा पुराना नाता, ये हमारी विरासत की पहचान। सिलवासा में आधुनिक तकनीक से लैस 450 बेड के नमो अस्पताल के पहले चरण का किया उद्घाटन। गुजरात के खावड़ा और मुंद्रा में अदानी समूह की परियोजनाओं को देखने पहुंची 9 देशों की महिला राजदूत। महिला राजदूतों ने खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ी महिला इंजीनियरों से बातचीत की और महिलाओं की भागीदारी की सराहना की। खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्लांट विकसित कर रहा अदानी समूह। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी और सस्ती दवाई का संकल्प जारी। देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, जो हर दिन 10 लाख से अधिक लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। लगातार एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। अशोक विहार इलाके में जन औषधि केंद्र का किया दौरा। बोली, पिछली सरकार ने जनता को सुविधाओं से महरूम रखा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। कहा, उम्मीद है कि कल महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में आएंगे 2,500 रुपए। महिला दिवस में बाकी है सिर्फ एक दिन। जम्मू कश्मीर में 7 साल बाद पेश हुआ बजट। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान। फ्री बस सेवा, बेटियों की शादी पर 75,000, लखपति दीदी स्कीम के तहत 40,000 की मदद।